ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, आपको और मुझे मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया। मुस्तफ़ा करीम वालिए कायनात तुम्हारे मेरे आका, हम जिनके उम्मती हैं, अल्लाह ताला ने उम्मती होने की हैसियत से तुम्हारी मेरी इज्जतों का ऐलान कर दिया। तुम्हारे मेरे मकाम को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, परवरदिगार ने बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे हबीब के गुलामों, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन हो। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, परवरदिगार ने बेहतरीन बनाया, कुरान में इज्जतों का ऐलान कर दिया और तुम्हें मुझे मिजाज दे दिया। तुम बेहतरीन नबी की बेहतरीन उम्मत हो, तो जिंदगी भी ऐसे गुजारना कि दुनिया तुम्हें देखे और दुनिया देख कर कह दे, ये देखो बेहतरीन जा रहा है। अब देखो एक बात सुनो, अगर किसी को जाना हो ना, बीच में गड़बड़ ना करना, अभी उठ के चले जाना, और थोड़ी देर सुनना हो ना तो फिर बैठे रहो। थोड़ा सा पहले आप तैयार तो हो सुनने के लिए, मैं आपको आमादा करूं, मेरा जहन बने, इंशाअल्लाह फिर आप महसूस हों। अल्लाह ताला का कुरान है, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, रब का पैगाम सुनाऊंगा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में, ए बेटा बच्चे नीचे बैठ जा, बेटा खामोशी से बैठ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक सूरा नाजिल फरमाया जिसको सूरह असर कहते हैं। आप कुरान मजीद पढ़ने वाले लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, 30वां पारा है, रब का फरमान है। कुरान सुनो और मचल के सुनो और मोहब्बत से सुनो और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम। क्या फरमाया? जमाने की कसम। ऊंचा बोलो। बुलवा इसलिए रहा हूं कि आपको मेरी बातें याद भी हो जाएं। जमाने की कसम। मुफस्सिरीन इकराम के कई कौल हैं इस पर। वल असर के जब माना बयान किए तो एक कौल ये है कि इससे मुराद नमाज असर है। नमाज असर दरमियान वाली नमाज है और उसके बारे में कुरान मजीद में है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। तो कौल मुफस्सिरीन इकराम फरमाते कि नमाज असर। दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद जो है वो वक्त है, वो वक्त जिसमें सूरज जो है गुरूब होने के करीब होता है। लेकिन एक कौल ये है कि इससे मुराद जमाना है। क्या है? जमाना। अब जरा जहन करीब करो, परवरदिगारे आलम ने फरमाया जमाने की कसम। ये जमाना क्या होता है? जमाना किसे कहा जाता है? जमाना वक्त को कहते हैं। और जमाना क्या है मेरे अजीजों, गौर करो। अल्लाह ताला ने जमाना, वो भी जमाना था जब अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पे भेजा, वो भी एक जमाना था जब हजरत इदरीस जमीन पर थे, वो भी एक जमाना था जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबूस किया, वो भी एक जमाना था जब हजरत मूसा आए, वो भी एक जमाना था जब हजरत ईसा आए, वो भी एक जमाना था जब हजरत याकूब आए, वो भी एक जमाना था जब हजरत दाऊद आए, वो भी एक जमाना था जब हजरत यूसुफ आए, वो भी एक जमाना था जब हजरत यूनुस आए, वो भी एक जमाना था जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए। सारे नबी सारे रसूल आए, उन सब के जमाने एक तरफ, लेकिन सुनो सुनो, सारे जमानों
जमानों में सबसे अच्छा जमाना, सबसे प्यारा जमाना वो जमाना कोई और नहीं, वो तुम्हारे मेरे नबी का जमाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो ताजदारे मदीना का जमाना है, वो जमाना मेरे मुस्तफ़ा का जमाना है लोगों वो कौन सा जमाना जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी। आका फरमाते हैं सारे जमानों में मेरा जमाना सबसे अच्छा है। और करनी को जब आप देखेंगे तो करनी में आपको काफ नजर आएगा, आपको रा नजर आएगा, आपको नून नजर आएगा, आपको या नजर आएगा। ऐ लोगों अब जरा इन चार लफ्जों पे गौर कर लो, चार हरफों पे तवज्जो कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा आका का फरमान है खैरुल कुरूनी करनी। आका गोया मिजाज दे रहे हैं ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, इस करनी को देख लो। इस करनी में सिद्दीक अकबर की काफ भी मौजूद है, इस करनी के अंदर उमर की रा भी मौजूद है, इस करनी के अंदर गनी की नून मौजूद है, और इस करनी के अंदर हजरत उस्मान की नून है, इस करनी के अंदर अली मुश्किल कुशा की या मौजूद है। गोया मिजाज दे दिया अबू बकर सिद्दीक का जमाना भी मेरा जमाना, उमर का जमाना भी मेरा जमाना, उस्मान गनी का जमाना भी मेरा जमाना, अली का जमाना भी मेरा जमाना। तो फिर आशिक पुकार के कहने लगे सिर्फ वो जमाना नहीं, ये जमाना भी हुजूर का है, हर जमाना हुजूर का है, हर जमाना मेरे आका का है। ताजदारे मदीना के आशिकों सबसे अच्छा जमाना मेरे आका का जमाना, सबसे उम्दा जमाना मेरे आका का जमाना। अब जरा जहन करीब करो, तमहीद लंबी नहीं करूंगा क्योंकि अपनी असल गुफ्तगू आप तक पहुंचाना है। अल्लाह अकबर गौर करो, जमाने की कसम अल्लाह ने याद की, क्या वजह है? वो परवरदिगार किस लिए कसम याद कर रहा है, किस लिए अल्लाह ने कसम उठाई है? जरा जहन करीब करो। ऐ लोगों आप और हम जब कसम खाते हैं मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ करता है जब कोई हमारी बात का यकीन न करे, जब कोई एतबार न करे तब कसम खा के कहते हैं हम कसम खाते जो कह रहे हैं सच है। मतलब ये यकीन दिलाने के लिए, एतबार के लिए, एतमाद के लिए कसम याद की जाती है, कसम खाई जाती है। लेकिन सारा मजमा और ये आपका पूरा गांव नहीं, पूरा इलाका बताए, पूरा मुल्क बताए, पूरी दुनिया बताए, पूरी दुनिया के अंदर लोगों से जब कहोगे ऐ लोगों अल्लाह ताला ने जो कसमें याद की है तो क्या अल्लाह ने इसलिए याद की कि वो अपनी बात पर यकीन दिलाना चाहता? नहीं नहीं, अल्लाह ताला का कौल सबसे सच्चा, अल्लाह का वादा सबसे सच्चा। अल्लाह ताला का कौल ये कि कुरान मजीद में फरमाया वमन असदक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन असदक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह का कौल सच्चा कौल है। ए मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला इसलिए कसम याद नहीं करता कि बंदों को यकीन हो जाए, क्योंकि सबसे सच्चा तो मेरा खुदा है, सच्चों से सच्चा मेरा खुदा है। अल्लाह तो कसमें इसलिए याद करता है कि जिस चीज की कसम अल्लाह याद करता है उस चीज को गोया अल्लाह ताला मुमताज कर देता है, उसकी अहमियत को बयान कर देता है। ऐ लोगों अब पता लग गया, अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, अल्लाह ने वक्त की कसम याद की, तो पता लग गया कि परवरदिगार अपने बंदों को वक्त की कदर का और वक्त की अहमियत का एहसास दिला रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब देखो मेरी बात, अब जरा गौर से सुनो। क्या पता लगा कि अल्लाह वक्त का बंदों को मिजाज दे रहा है कि वक्त की कदर समझो। वक्त क्या होता है? आप कभी किसी नदी के, ए भैया आराम से बैठे रहो यार, गड़बड़ ना करो। किसी नदी के पुल के ऊपर से गुजरे हो, गुजरते हो नदी के पुल के ऊपर से, नीचे पानी चलता रहता है। आपने देखा है जो पानी एक बार नदी के पुल से नीचे गुजर जाता है वो दोबारा लौट के उससे गुजरने के लिए नहीं आता।
ये जो घड़ी टिक 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 करती है, ये वक्त जो गुजरता है कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरते छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त है ये, वक्त से उलझना नहीं। कितनी जवानियां गुजर गई, वक्त ने अंगड़ाई ली, वक्त ने करवट बदली, जवानियां गुजरी, लोग बूढ़े हो गए, कमर झुक गई। वक्त ने जब करवट ली तो कितने चेहरे जो बड़े हसीन थे, उन चेहरों पे झुर्रियां पड़ गईं। वक्त ने जब करवट बदली तो कितने बादशाह फकीर बन गए। वक्त ने जब करवट बदली, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सरमायादार। चलो ज्यादा पीछे की बात नहीं, अभी की बात करते हैं। 40 मिनट लगे, 3 जलजले के झटके आए तुर्की की सरजमीन पर। 40 मिनट के अंदर जो बड़े मालदार थे, जिनकी बड़ी इमारत थी, जमीन में मिल गई। आज उनके पास में सर छुपाने को जगह नहीं है। जो बड़े उम्दा पकवान अपने घरों में तैयार करवाते थे, जो होटल से मंगाकर कीमती खाने खाते थे, 40 मिनट के अंदर 3 जलजले के झटके आए। क्या हुआ? आज हालत ये हो गई है, आज उनका हाल ये हो गया। वो फुटपाथ पर बैठे हैं, लोगों से एक एक वक्त के एक एक लुकमे के लिए भीख मांग रहे हैं। यही तो वक्त है। वक्त करवट बदलता है, फिर इंसान की औकात याद दिला देता है। न माल पे इतराना, न दौलत पे इतराना, न सरवत पे इतराना, न खजाने पे इतराना, न ताकत पे इतराना, न हुस्न पे इतराना, न शोहरत पे इतराना, न मकबूलियत पे इतराना। याद रखना, वक्त अंगड़ाई लेता है, कभी किसी पे माल आता है, कभी कोई अमीर बन जाता है। और वक्त अंगड़ाई लेता है तो कभी कोई चरवाहा, कोई भीख मांगने वाला मालदार बन जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने पहलवान शाह बाबा। तो अल्लाह ने वक्त की कद्र का एहसास दिलाया, वक्त की कद्र करो। जी बेशक। अब मैं अपने जवानों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अपने जवानों से बात करना चाहता हूँ। 20 साल जवानी के गुजार दिए, 25 साल गुजार दिए, 30 साल जवानी के गुजार दिए। कभी एहसास नहीं हुआ, कभी ख्याल नहीं आया मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया, मैंने कितना वक्त खराब कर दिया। कभी एहसास बेदार नहीं हुआ। हाँ होता है, कब होता है? जब इसे पैसा कमाने की बात आए, जब माल जमा करने की बात आए, तो बंदा एहसास करता है मैं बड़ा पीछे हो गया, मैंने 25 साल खराब कर दिए, मैंने 30 साल जवानी के खराब कर दिए। जब माल कमाने की बात आए, जब दौलत कमाने की बात आए, तब इंसान को लगता है मैं बहुत पीछे हो गया, मेरा वक्त बर्बाद हो गया। लेकिन मेरे प्यारे गौर करो, क्या अच्छा होता उस वक्त में एहसास बंदे को होता। 30 साल मेरी जवानी गुजर गई, मैंने 30 साल गुजार दिए, आज तक मैंने अपने परवरदिगार को राजी नहीं किया। 30 साल मैंने गुजार दिए, मैंने अभी तक अपने आका को राजी नहीं किया। 30 साल गुजार दिए, अभी मेरी पेशानी पे सजदों का नूर नहीं आया। 30 साल मैंने गुजार दिए, अभी मुझे नमाज का सलीका तक नहीं आया। 30 साल मैंने गुजार दिए, अभी मुझे वुजू करना तक नहीं आया। ये शर्म करने की बात होगी अगर बंदा एहसास कर ले मेरा वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त की मशीन चलती जा रही है। जब घर में रात में आप लेटते हो, सन्नाटा सन्नाटा होता है, खामोशी का आलम होता है, दीवार पे घड़ी होती है, घड़ी की आवाज कानों से टकराती है, टिक 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 टिक। घड़ी की आवाज जब कानों पे लगती है तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह वालों ने फरमाया, ऐ बंदो गौर करो, ये जो घड़ी की आवाज टिक टिक टिक
टिक टिक आती है, ये जो घड़ी की आवाज आती है, इसे फकत आवाज न समझना बल्कि इतना समझ लेना, जो तुम्हारी जिंदगी का शजर है, जो तुम्हारी जिंदगी का पेड़ है, उस पे कोई गोया कुल्हाड़ी चला रहा है, ये उसकी आवाज आ रही है, कुल्हाड़ी बराबर चल रही है। जिस दिन ये जिंदगी का पेड़ उस कुल्हाड़ी की ज़रबों से कट गया, जिंदगी तमाम हो जाएगी, वक्त गुजर जाएगा, सिर्फ एहसास रह जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात आ रही है समझ में? आ रही आ रही है? आ रही। ऐसी बातें जल्दी आती नहीं है समझ में। यहाँ तो मजे की है दुनिया, मजा चाहिए, है नहीं? मौलाना साहब उछल उछल के कूद कूद के चीख चीख के अगर तकरीर कर दें तो तुम कहोगे अरे वाह क्या बात है मौलाना, जवाब नहीं रखे, दम है मौलाना। लेकिन मेरे भाई ये जलसे में बैठे हो, यहाँ भी सोचो वक्त गुजर रहा है जी, वक्त गुजर रहा है। मैंने क्या किया? अब आज हम अपनी हालत को देखें, अपने मामलात को देखें। आज हमने अच्छा घर बना लिया, जमीनें खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, मकान बना लिए, हम कहने लगे हम कामयाब हो गए, हम कहने लगे हमने तरक्की कर ली, हम कहने लगे हम बड़े कामयाब हो गए। लेकिन आओ अल्लाह के कुरान से मालूम करें, परवरदिगार ने क्या फरमाया, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। यहाँ घर बनाने वाला समझता है मैं कामयाब हो गया, यहाँ पर तरक्की करने वाला समझता है मैं कामयाब हो गया, दुनिया में जमीन खरीदने वाला समझता है मैं कामयाब हो गया। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। अब बंदा आलम ख्याल में अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हो, या अल्लाह मैंने घर बना लिया लेकिन तूने कहा घाटे में, या अल्लाह मैंने मकान बना लिया लेकिन परवरदिगार तूने कहा घाटे में, या अल्लाह मैंने बिल्डिंग बना ली लेकिन कुरान ने कहा घाटे में, या अल्लाह मैंने तो जमीन खरीद ली, कुरान ने कहा घाटे में, मैंने तो अच्छा कारोबार कर लिया, कुरान ने कहा घाटे में। ऐ लोगों बात समझ में नहीं आई, इधर तरक्की भी हो रही है, इधर जमीनें भी आ रही है, इधर माल भी आ रहा है, इधर जेबें भी भर रही है, इधर अकाउंट में बैलेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन कुरान कहता है इंसान घाटे में है, कुरान कहता है इंसान नुकसान में है, कुरान कहता है इंसान खसारे में है। तो अब अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, अब तू बता दे कौन फायदे में है। ये सब घाटे में हो गए तो फायदे में कौन है, फायदे वाला कौन है? हम तो अच्छा कारोबार करके समझते हैं हम बड़े फायदे में है, हम तो अच्छा बिजनेस करके समझते हैं हम बड़े फायदे में है, लेकिन कुरान से मालूम करो फायदे में कौन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का कुरान कहता है पहला वो आदमी फायदे में है, वो आदमी मुनाफे में है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वो फायदे में है जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, बेशक हक है। पता लगा कि सिर्फ दुकान बनाना, मकान लेना, जमीन खरीदना फायदा नहीं जी, ईमान अगर दिल में है तब इंसान फायदे में है। जी बेशक। और ईमान नहीं है तो कुछ भी हो फिर मियां, आदमी कितनी तरक्की कर ले, कितनी माल जमा कर ले, कितनी स्टेटस हाई कर ले, अपना कुछ भी कर ले, जी लोग अब देख नहीं रहे हो तुम, ये कितने छपरी टहल रहे हैं, कह रहे हैं हम बड़े कामयाब हैं, गंजेड़ी नशेड़ी सेलिब्रिटी बन के घूम नहीं रहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप देखते नहीं है यूं ऐसे बाल हैं जैसे मुर्गे की गर्दन पे होते हैं, समझ रहे हो, साइडें पूरी खत्म है, बीच में हजारीबाग का जंगल है, वो भी रंग बिरंगी है, फिर वो कह रहे हैं हम सेलिब्रिटी बन गए, स्टार बन गए, हम कामयाब हो गए। किसी को देखो पीछे से उसका अजीब हाल है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, और आप तक बात अगर पहुंचे और सच्ची हो तो तायीद करना है,
फैशन का ये दौर सुहाना लगता